वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नर्मदा के पानी को शहर में व्यवस्थित तरीके से आमजन तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के जतन निगम कई सालों से करता आ रहा है और काम करके भी दिखाया है। इसके साथ ही शहर का मुख्य पॉश इलाका यशवंत क्लब, यहाँ पर पानी की सप्लाई को लेकर कई समय से दिक्कतें आ रही थी, जिसे लेकर कोई ठीक ढंग से पता नहीं कर पा रहा था और ना ही गलती पकड़ में आ रही थी। इसी बीच यशवंत क्लब में बने वॉल में दिक्कत नजर आई, जिसका कार्य नगर निगम ने शुरू किया, जिससे अब आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, पिछले कई समय से यशवंत क्लब और इसके आसपास की कॉलोनियों में पानी की दिक्कत का सामना आमजन कर रहे थे, जिसे लेकर कई प्रकार की शिकायतें भी नगर निगम को की गई थी और नगर निगम दिक्कत कहां आ रही है इस बात को खोजने में लगा हुआ था, लेकिन यहां मिस्टेक हो रही थी, वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। एकदम से अचानक यशवंत क्लब के पास बने वॉल को जब चेक किया गया तो दिक्कत पकड़ में आई, जिसका सुधार कार्य शुरू किया गया है। अब आने वाले समय में किसी प्रकार की पानी की समस्या क्षेत्र में आमजन को नहीं आएगी। वहीं अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि वॉल में दिक्कत आ रही थी, उसके साथ एक अन्य वॉल भी लगाया गया है, जिससे अब आने वाले समय में पानी सुचारू रूप से आमजन को मिलेगा। सर बताएं, ये खबर छपी है पानी को लेकर, क्या है पूरा मामला? ये यशवंत क्लब पानी की टंकी है। इसके आउटलेट वाल्व को लेकर के सामने आई थी बात कि इसमें से पानी सीपेज हो रहा था और वो पानी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में चला जाता था, जिसके कारण सवेरे टंकी आधा मीटर, पौन मीटर, 1 मीटर कभी कभी डिपेंड करता था कि उसको रात को कितने बजे भरा है, उतना पानी खाली होकर के और वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में चला जाता था। कोई लीकेज या सीपेज, जो इस तरह की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि ये किसी तरह का कोई लीकेज था जो अचानक 20 सालों बाद पकड़ में आया, ऐसा नहीं है। लीकेज नहीं था। बेसिकली सभी वॉल में कुछ ना कुछ समय के साथ सीपेज होना शुरू हो जाता है और ये टंकी का आउटलेट वॉल था जिसमें से सीपेज हो रहा था। तो हमने तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था की थी कि हम इस टंकी को रात को देर से भरते थे, अर्ली आवर्स में भरते थे, ताकि सप्लाई के पहले कम से कम 2-3 घंटे का डिफरेंस बचता था, जिससे कि टंकी ज़्यादा खाली नहीं हो पाई। 10-12 साल पहले भी इसमें एक आउटलेट का वॉल बदला हुआ था, जो अभी भी लगा हुआ है। ये हमने एक एडिशनल वॉल लगा दिया है। तो इसके बाद अभी जो सीपेज की समस्या थी ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जो आधा 1 मीटर का हेड लॉस होता था वो भी नहीं होगा। तो जिससे टेल एंड्स जहाँ पानी की कुछ समस्या आ रही थी वो भी नहीं आएगी। सर लगता नहीं है कि इंदौर में जितनी पुरानी टंकी है और जहां बाल लगे हैं उनको चेक करके वॉल चेक करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके नगर निगम ने ऑलरेडी कर लिया। बहुत सारी जगह वॉल्स जो थे, कम से कम हमने जो अमृत का पैकेज था उसमें 40-45 वॉल अलग से खरीदे थे, उसी में से ये वॉल लगाया है। ये 600 mm का वॉल इतना तुरंत उपलब्ध भी नहीं होता, वही उन्हीं वॉल्स में जो हमने बुलवा के रखे थे, उन्हीं वॉल में से इस वॉल को हमने यहाँ पर लगाया। ऑलरेडी नगर निगम ने इस बात को संज्ञान में लेके अमृत के अंतर्गत जो बड़े वॉल हम नहीं खरीद पा रहे थे, नहीं बदल पा रहे थे, वो हमने 40 से 45 वॉल बदलने का काम पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर किया है। सर लगता है कि अब ये छोटी छोटी चीजों से इंदौर में रहवासियों को पानी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की जो इश्यूज हैं उनको नगर निगम तुरंत एड्रेस करता है और रहवासियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी।